स्वागत है आप सभी का क्लास 11th में एंड फाइनली यू हैव क्लियर्ड योर 10th एग्जाम्स। सुन के अच्छा भी लग रहा होगा कि अब तो बड़ी बड़ी क्लासेस में आ गए, लेकिन आपका 10th का रिजल्ट जो भी रहा हो एंड इफ यू आर चूजिंग कॉमर्स एज योर फील्ड तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पुराने सिलेबस या पुराने कोर्सेज जो भी आपने पढ़े उससे कुछ भी आपका डायरेक्टली ऐसा लिंक्ड नहीं है। आई नो इकोनॉमिक्स आपने एसएसटी में पढ़ा था 20 नंबर का, लेकिन उसका रिलेवेंसी जो 11th में है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि 11th में इकोनॉमिक्स रियल लाइफ हो जाती है। आपको रियल लाइफ चीजों से इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है और वो इतना इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। और अगर आप कॉमर्स लिए हुए हो तो याद रखना इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो 10th से 11th में कितना डिफरेंट है। महज एक 20 मार्क्स का एसएसटी का पोर्शन 11th में एक फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट बन जाता है। तो हाउ डिफरेंट इट इज, तो भैया बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। 10th में आपने चीजों को बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल, यानी बोलूं मैं बहुत बचपने लेवल पे देखा होगा। आपने 9th में इनफैक्ट और छोटे लेवल पे देखा था, जिसमें एक इमेजिनरी विलेज आप पढ़ते हो, पालमपुर और वो सारी चीजें, लेकिन वो सब चीजें 11th में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इनफैक्ट रियल लाइफ हो जाती है कि आप इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में देखते हो। एक 20 मार्क्स का पोर्शन अब 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें 11th में आपके पास दो बुक्स हैं सीबीएसई के अंदर। वो बुक्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपके पास एक बुक है, और दूसरी बुक है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगेन एक बहुत छोटा सा पोर्शन, लेकिन उसको बहुत ही डिटेल और बहुत ही बड़े स्केल पर पढ़ा जाता है। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ा मैथमेटिक टूल भी है। इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, इकोनॉमिक्स से ही इवॉल्व हुआ है। तो ये दो बुक्स को आपको पढ़ना होगा। इसका वेटेज क्या है, इसके चैप्टर्स क्या है, जरा उसको समझते हैं और बहुत मजा आएगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में। हाँ, शुरुआती दौर में शायद कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाए, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। इट्स गोना बी वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी पहली किताब होगी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका 40 मार्क्स का पोर्शन होगा। लेट्स से आपका 100 नंबर का पेपर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मैं आपको बता देता हूं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आपको इस प्रकार मिलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मिलेंगी 40 मार्क्स की। ठीक है, मतलब 40 मार्क्स का इसका पोर्शन है। इसमें ऐड होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, जहां पे जो बच्चे मेरे नॉन मैथ्स वाले हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है कि अरे मैथ्स क्यों नहीं पीछा छोड़ती है, तो मैथ्स का पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन ये ऐसी आपकी मैथमेटिक्स है जो कि आपसे बेसिक मैथ्स या बेसिक कैलकुलेशन मांगती है। क्या आप मल्टीप्लाई करना जानते हो? क्या आप एडिशन करना जानते हो? क्या आप डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करना जानते हो? इतनी बेसिक चीजें आती है। परसेंटेज निकालना आता है, बस इतना काफी है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। और जब मैं पढ़ाऊंगा ना दोस्त, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अपन भी नॉन मैथ्स वाले थे, तो मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द समझता हूं, और मैं इकोनॉमिक्स को बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, तो तुम टेंशन मत लो। जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा डरता भी है मैथ्स से, उसको भी मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो जी। तो ये भी हमारे पास 40 मार्क्स का पोर्शन होगा। ठीक है, तो 40 कितना हो गया जी? 80 हो गया। और 20 मार्क्स आपके होंगे प्रोजेक्ट वर्क के। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो आपको दिखाना होगा, एंड 20 मार्क्स यू विल गेट दैट। और जैसे ही आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इन सब के साथ, तो यू विल गेट योर परफेक्ट 100 on 100, जो कि हमारा पूरा का पूरा एम है। एंड आई वॉन्ट यू टू राइट दैट आई विल गेट 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स। वो होता है ना 100/100 इकोनॉमिक्स में आएंगे, ऐसा लिखना कमेंट में। क्या होता है ना, ये मैं मानता हूं कि मैनिफेस्टेशन की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब आप अपने जहन में इसको बैठाना चाहते हो ना, तो अपने मुंह से, अपने हाथों से इसको कहो। उससे होता यह है कि पृथ्वी को पता चल जाता है कि ये कम में मानने वालों में से नहीं है। अगर इसने लिखा है और इसको ये चाहिए तो ये मानकर ही मानेगा, तो इसको देना ही पड़ेगा हमें। तो ये प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी चीज में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो उसको कहिए, क्योंकि उससे चीजें पूरी होती हैं। ठीक है, चलो जी। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की, जो कि मैं आपको बता रहा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा, लेकिन दे आर डिवाइडेड इनटू फ्यू यूनिट्स। कुछ यूनिट्स है जिनके बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं, जहां पे आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। 10th तक आपने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसके अलावा हमें बताना पड़ता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि भैया
इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है कि समाज में जो भी चीजें बदलाव आती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं या सामान कम पड़ जाता है हमारे समाज में, तो लोग कैसा बिहेव करते हैं, तो हम इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान कैसे बदलाव करता है, कैसे बिहेवियर दिखाता है जब उसके आसपास की चीजें बदल जाती हैं। इन सब चीजों को हम यहां पे पढ़ते हैं और इसके साथ कंफर्टेबल होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ग्राफ्स बनाना सीखते हैं, शेड्यूल बनाना सीखते हैं, कुछ बेसिक चीज होती हैं। आप चाहो तो इसका वन शॉट अवेलेबल है, उसको भी जाकर देखना, बहुत ही प्यारा वन शॉट बनाया मैंने। दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहां पे हम देखते हैं कि कस्टमर जो होता है वो कस्टमर क्या करता है, कुछ कंजम्पशन करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप जब मार्केट में जाते हैं, हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं, हम कुछ कंजम्पशन करते हैं, तो उसका सेटिस्फेक्शन कब आएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अब कब उसको मिलेगा, तो वो हम कुछ पॉइंट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है डिमांड, डिमांड यानी कि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, तो वो डिमांड क्या होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के शब्दों में डिमांड का मतलब क्या होता है, कौन से लॉज होते हैं डिमांड में, क्या एक्सेप्शंस होते हैं उसके, सब हम इस वीडियो के अंदर उसको देखते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने परसेंट प्राइस बढ़ने से कितने परसेंट डिमांड कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसको चेक करना हो तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से चेक करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये शुरुआती के जो 4 चैप्टर्स हैं, है ना, ये वाला पोर्शन आपको 4 मार्क्स का मिलता है, पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और ये कुछ अगर मैं पॉइंट्स बोलूं तो ये आपको कुछ 14 मार्क्स का मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट्स डिवाइड किस बेसिस पे है, ये तो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आ गया। ये इकोनॉमिक्स का बिहेवियर पता है किसका बताता है, कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है। जो कंज्यूमर है ना उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी को बताता है कि डिमांड करने वाला कौन है, कंज्यूमर है, ठीक है। डिमांड के साथ उसकी इलास्टिसिटी पे फर्क किससे पड़ेगा, कंज्यूमर को पड़ेगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा उसके लिए रिलेटेड चैप्टर्स ये हैं। फिर क्या होता है, कंज्यूमर को सामान देने वाला कौन है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होगा उससे आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ते हो, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब एक वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि आप एक एज अ प्रोड्यूसर, एक जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसको कैसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां मिलेगा, ऐसे चैप्टर्स आप यहां पढ़ते हो। कॉस्ट के अंदर पढ़ते हो कि भाई प्रोडक्ट बनाने में पैसा भी तो लगता है, तो देखो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को पढ़ते हो। फिर सप्लाई करना क्या होता है, सप्लाई करना भी आप प्रोड्यूसर का ही काम होता है। रेवेन्यू कौन कमाता है, रेवेन्यू भी प्रोड्यूसर कमाता है। तो रेवेन्यू कह लो, कॉस्ट कह लो, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फंक्शन कह लो, या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कह लो। अब कंज्यूमर का एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो सकता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो क्या प्रोड्यूसर्स का एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता कि सबसे ज्यादा उसको फायदा प्रोडक्ट्स बनाने में कब मिलेगा, तो वो इसका एक पॉइंट है जो हम यहां पे सीखेंगे। और सप्लाई, सप्लाई नाम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि प्रोड्यूसर सामान बनाता है तो हर किसी को सप्लाई करता है, जब उसके बाद सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या फर्क होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। और ये पूरी चीज सीखते हैं हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका एक अच्छा खासा डिटेल्ड वर्जन पता चल रहा है कि व्हाट एक्चुअली दिस सिलेबस इज ऑल अबाउट, ठीक है। लास्ट के 2 पॉइंट्स जो आपके पास आते हैं, ये 2 पॉइंट बताता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, मार्केट क्या होता है, कैसे प्राइस तय करी जाती है मार्केट में, ये सारे 2 चैप्टर में बताए जाते हैं। ये टाइप्स कितने हैं मार्केट के, मार्केट काम कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए मार्केट को, और इसकी प्राइसेस कैसे डिसाइड करी जाए। ये कुछ आपको कुल 8 नंबर का आता है और ये वाला पोर्शन 14 का। तो 4 + 4 + 14 + 14 + 8 विल गिव यू 40 मार्क्स एंड यू विल स्कोर 40 इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। और ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को लगता है शायद ये वाला पार्ट मोस्टली सारे इकोनॉमिक्स के बच्चों को पसंद आता है, क्योंकि बहुत रियल लाइफ है ना, कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, और बहुत फनी तरीके से मैं समझाता भी हूं, तो बहुत लोग मजे करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आई होप कि जो लोग हमारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी अनसब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग बता देंगे तुम्हें कमेंट्स में एनीवेज ही, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास आएगा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये दूसरी किताब है जो 40 मार्क्स की होगी। अब इसमें तुम्हारे 2 पोर्शंस अलग हैं, एक है थ्योरेटिकल वाला पार्ट और एक है तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो अब देखना कितना पार्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल है। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की, तो वो यहां से चालू होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, क्यों जरूरत है हमें एक स्टैटिस्टिक्स की, ऐसा क्या पड़ गया कि हमें मैथ्स की स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट की जरूरत पड़ गई। तो उन सब चीजों को बताता है, लोगों की थ्योरीज को बताता है, बेसिक नेचर कॉन्सेप्ट्स को बताता है, ठीक है। फिर आता है कि भाई डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है, पहले आप डेटा को कलेक्ट करिए, फिर आप उसको अरेंज करिए, ऑर्गेनाइज करिए, फिर आप उसको प्रेजेंट करिए,
टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, आपने डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपने उसको अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर आपने उसको प्रेजेंट किया टेबल्स के फॉर्म में। शायद आपने पढ़ा होगा, बार ग्राफ पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं डायग्रामेटिक ग्राफिक के अंदर, है ना। ये जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है ना, टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करिए। आपने टेबल्स पढ़े होंगे, शायद मोर देन ओजीव, लेस देन ओजीव आपने पढ़ा होगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, मोर देन सीरीज पढ़ी होगी, मोर देन 10, मोर देन 20। अगर आप ये पढ़ के आ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे पार्ट आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगेंगे। थ्योरी वाला पार्ट है, यूजुअली ज्यादा आपको बनाने को आता नहीं, और आएगा भी तो थोड़ा बहुत टेबल वेबल बनाने को आएगा, ग्राफ बनाने को आएगा, छोटी मोटी चीजें। ये 15 नंबर के आसपास की आती है इतने पूरे पार्ट में, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है, जो आपके पास अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने भले इसको छोटे लेवल पे पढ़ा है, यहां पे आप ज्यादा सीरीज करेंगे, आप यहां पे ज्यादा बेटर आप क्वेश्चंस करेंगे, यहां पे स्केल बड़ा होगा, यहां पे आपको क्वेश्चंस की पेक्युलैरिटीज बड़ी हो जाएंगी, यहां पे क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया और जो स्टैटिस्टिक्स का जो वाइडनेस है वो आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा 10th के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पे अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपने कोरिलेशन शायद नहीं पढ़ा होगा, तो कोरिलेशन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इस बुक में पढ़ेंगे। कोरिलेशन क्या होता है, बेसिकली दो चीजें कैसे कोरिलेटेड है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल्स क्यों बढ़ जाती है, तो दो चीजें कोरिलेटेड है ना, तो वही कोरिलेशन को बताता है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पैरामीटर को बताता है कि एक आदमी के मार्क्स कितने हैं, एक क्लास के मार्क्स कितने हैं, उस सेंस में चीजों को बताता है। ये दो चीजों को बताता है कि दो चीजें कैसे कोरिलेटेड है। तीसरा, बट नॉट बट लास्ट, दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ये बताता है कि कैसे आज से 10 साल पहले प्राइस कितनी हुआ करती थी हमारे एक मैगी की, और आज कितनी हो गई है, तो उसके डिफरेंस चेंज को बताता है, दैट इज इंडेक्स नंबर। और ये सब न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको बताएगा। इंडेक्स नंबर का एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इंडेक्स नंबर इज आल्सो लाइक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, है ना, तो उस पे जो निफ्टी 50 आपने देखा होगा, तो ये सब क्या है, इंडेक्सेस ही तो है। ये कैसे काम करते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो ये सब इन्फ्लेशन या जनरल प्राइस लेवल्स, आप बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, उन सब के बारे में आपको यहां पर पता चलेगा, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जो आपका 25 मार्क्स का होगा। अगेन 40 मार्क्स 15 और 25 करके 40 आपको मिलेगा। 20 मार्क्स आपके होंगे प्रोजेक्ट वर्क के, जो यहां पे लिखा हुआ है, एंड देन यू विल गेट योर 100 on 100 परफेक्ट 100 इन योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और आपको लिखना भी है अपने नीचे कमेंट्स में दैट यू विल गेट योर 100 on 100। नाउ शुरुआत बहुत जरूरी है, पढ़ाई कैसे करें, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से टेक्निकली करनी चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स को अकाउंट से कम समझा जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मैं उसका आपको एक रीजन देता हूं। When you want to score a 500 on perfect 500, you have to understand सारे के सारे 5-6 सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे, उसमें हर किसी का वेटेज बराबर है। भले आप बिजनेस की बात कर लीजिए, भले आप अकाउंट्स की बात कर लीजिए, भले आप इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, हर एक का वेटेज और जो आपका टोटल परसेंटेज का शेयर है वो बराबर होने वाला है। यह बात जरूरी है कि अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज्यादा होता है। न्यूमेरिकल इसमें भी है, तो आपको प्रैक्टिस यहां भी करनी पड़ेगी। तो आप इस छलावे में ना रहें कि एक सब्जेक्ट ज्यादा और एक सब्जेक्ट कम। अगर ये कर लिया तो शायद आप एक सब्जेक्ट में 100 ले आएंगे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में गंदा स्कोर करके आपका रिजल्ट खराब होगा। तो पहली मानसिकता शुरुआती दौर में इसको खत्म कर दीजिएगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि आप एक बेस लाइन पे खड़े हुए हैं, आपको एक कॉमर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, हम एक्सपर्ट्स हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो इस चीज को मानकर चलना। भले ही आपको बिजनेस के टर्म सुने सुनाए लगे, बहुत इजी लगे, थ्योरेटिकल लगे, बोरिंग लगे, लेकिन आपको उसमें भी इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर दिस, यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट। वो शुरुआत से याद रखना। दूसरी बात, सर हमें इकोनॉमिक्स अगर आपने जो 10th में पढ़ी है उससे अगर मिसजज करके 11th में आ रहे हो, तो एक बात याद रखना कि वो और इसमें बहुत फर्क है। अगर लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं समझ आएगा और बहुत गंदा स्कोर करोगे, इनफैक्ट फेल भी हो जाओगे। और अगर आपने 11th में इसको ढंग से ध्यान नहीं दिया, 12th में आपको डर लगेगा इकोनॉमिक्स से, क्योंकि आप वहां पर देश की इनकम निकाल रहे होगे कि देश कितना पैसा कमाता है, पूरे देश की इनकम निकाल रहे हो। कैसे निकालोगे जब आपको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आएगी? तो आपको यहीं से उसका बेस बनाते हुए आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन का तरीका बहुत सिंपल है। हम आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में भी है और कुछ पेड भी हैं।
जो आपको कंफर्टेबल या जो आपको सही लगता है, आपकी प्रोसेस, आपकी थॉट, आपकी प्रिपरेशन, आपके स्ट्रेटजी के अनुसार वो आप चूज करिए। मैं आपको सारे ऑप्शंस बताता हूं। देखिएगा, मेरे इकोनॉमिक्स के सारे वन शॉट्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो कि इसी चैनल पे है, 11th क्लास के कॉमर्स चैनल पर, यहीं पर अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स जो मैंने अभी बताए सबके वन शॉट अवेलेबल है। इनफैक्ट उस पर बहुत सारा प्यार तुम ही लोगों ने दिया है, मिलियंस में व्यूज हैं, लाख्स में व्यूज हैं, तो बहुत सारे लोगों को वीडियोस वो पसंद आई है, तो नो डाउट वो आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी, जाकर जरूर देखना। तो वन शॉट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। नाउ इफ यू वांट टू रिवाइज एवरीथिंग क्विकली, तो क्या होगा भैया, रैपिड रिवीजन भी हमारे पास 15 मिनट में एक चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया है। तो यूनिट टेस्ट के टाइम, हाफ ईयरली के टाइम, इनफैक्ट आपको लास्ट फाइनल रिवीजन के टाइम पे भी बहुत मदद करेगा। 15 मिनट में सारे चैप्टर रिवाइज किए, मतलब एक एक चैप्टर 15 मिनट में रिवाइज करवाया है। रैपिड रिवीजन भी अवेलेबल है फ्री में वहां पे। दूसरा, स्ट्रेटेजी वीडियोस, जैसे कि एक स्ट्रेटेजी वीडियो यहां पे कि मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन मैराथन सेशंस, मैंने अभी लास्ट मैराथन सेशन लिया था 11th क्लास का, उसमें इतना ज्यादा प्यार मिला, मतलब आई कांट एक्सप्रेस, मतलब मुझे शो ऑफ नहीं है, बट मैं इसको बाय नंबर्स बताना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में जितने भी मैराथन्स हुए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज ऑलमोस्ट 750K व्यूज इन योर मैराथन, इन दैट मैराथन। तो इतने सारे बच्चे आए, इतने सारे बच्चों ने प्यार दिया, और लास्ट मिनट में वो बहुत प्यारा तरीका होता है रिवीजन करने का, ये पूरा सिलेबस हम एक दिन में खत्म कर डालते हैं। तो ये चीज भी आपको एग्जाम डेज के दिनों पे मिलेंगी, ठीक है। और हम आते रहेंगे उसके साथ, मैराथन के साथ, छोटी छोटी मैराथन के साथ, हाफ ईयरली के साथ, सबके साथ आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है उस मैराथन का सही फायदा उठाने के लिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, सेशंस भी हम लोग इस पे लाते ही रहते हैं, कभी बैटल्स के थ्रू, कभी हमारे सारे टीचर आएंगे, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एंड वी विल हैव फन टुगेदर। नाउ इफ यू वांट कि आप इस मैराथन का या कुछ और चीजों का बहुत अच्छा फायदा उठाना चाहते हो, आप वन शॉट देखकर 80 में से, क्योंकि 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा, 80 में से आप 60 भी ला सकते हो, 65 भी ला सकते हो, ये आपके पास पॉसिबिलिटी है ना। इनफैक्ट अगर आप और डिटेल में खुद से भी मेहनत करें तो आप 60-65 तक ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, क्योंकि एक घंटे में एक चैप्टर पढ़ाया गया है। लेकिन अगर आप 100 में से 100 चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस की जरूरत होगी जरूर, ठीक है। वो आप कहीं से भी ले सकते हो, ये सब मैं बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी इसलिए बताना मेरे बेटा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स 10th वाली नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। यहां पर आपने कभी भी कोई लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा, आपने मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है किसी प्रोडक्ट की, आपने ये नहीं सीखा कभी। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, इंप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, नहीं पता। इसका कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम लग जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आपको किसी ना किसी गाइडेंस के थ्रू मिलती है। तो वन ऑफ दैट ऑप्शन इज ऑल्सो प्रारंभ बैच, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसमें ऑप्शंस क्या है, इसमें आपको फायदा मिलेगा लाइव क्लासेस का, तो आप लाइव क्लासेस जाके रोज देख सकते हो, जो कि अभी चल भी रही है, आप एनरोल कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। इफ यू डोंट वांट बैकलॉग्स, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आप जाकर लाइव क्लासेस देख सकते हो। शुरुआत हुई है, 2-4 क्लासेस निकली हैं, अपना इतना उसको जाके रिकॉर्डिंग भी आप पूरे टाइम एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट वगैरह भी सब कुछ उसमें है। तो यू विल गेट नोट्स देयर, पीडीएफ फॉर्म में यू विल गेट नोट्स, डाउट सेशंस भी यू विल गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे अभी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने दिया है ना, सीयूटी का भी हम लोग दे रहे हैं, है ना। तो सीयूटी का 12th हो गया, लेकिन हाँ काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, प्रैक्टिस पेपर्स आते रहते हैं। रिवीजन वी ऑल डू, जैसे मैं पर्सनली अपनी क्लास में हर क्लास के पहले 5-10 मिनट में पुरानी क्लासेस का रिवीजन करवाता हूं। तो क्या होता है ना, हर क्लास में मैं रिवीजन कराता हूं पुरानी क्लासेस का, तो आप पूरा चैप्टर जब खत्म करते हैं तो पूरा चैप्टर आपको वर्बली याद होता है, मतलब मुंह पे याद होता है, क्योंकि हर क्लास के पहले और हर क्लास के बाद हम उसका रिवीजन कर रहे होते हैं। तो ये आपकी आदत बन जाती है कि आपको मुंह पे याद है सारी चीजें। दूसरा, वीकली टेस्ट एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं, वीकली टेस्ट भी मिलेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितने पानी में हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन और है जहां पे आप एनरोल करके अपना मैक्सिमम बेनिफिट यानी 100 में से 100 ले सकते हो, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ती है, एंड इट्स वेरी नॉमिनल, यू नो, तो बहुत नॉमिनल सा है, आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर ऑप्शन। ऑल्सो इफ यू वांट सम रियली अमेजिंग स्टफ, जैसे कुछ हम लोग फ्री नोट्स वगैरह देते रहते हैं, फ्री क्वेश्चन पेपर देता रहते हैं, कुछ हम लोग फ्री कंटेंट भी बनाते हैं, तो ये सब आपके लिए जरूर यहां पर मिलेगा क्लास के 11th के कॉमर्स चैनल पे एंड टेलीग्राम पर भी, जो कि इस पे आपको स्कैनर पे मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल स्कैन दिस पेज एंड यू विल डायरेक्टली एंटर इनटू आपका टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, एंड आई होप कि आपको बहुत मजा भी आया होगा। और क्या आप जानना चाहते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स के बारे में या इन जनरल कॉमर्स के बारे में, जरूर बताना।
कमेंट्स में भी. तो आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन इट एंड वील हैव ग्रेट सेशंस टुगेदर. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच.